हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय अनदर वीडियो। सो संडे को इंडिया और न्यूजीलैंड का फाइनल मैच है चैम्पियन ट्रॉफी का। सो आज हम दोनों टीमों के प्लेयर्स एंड उनके प्लेयर्स के एक्सपीरियंस को लेकर रिव्यू करेंगे कि भाई कौन सी टीम, क्योंकि अभी अगर आप देखो तो ये दोनों टीमें बेस्ट हैं। आप और ये दोनों टीमें ही ग्रुप बी में थी, ग्रुप ए से दोनों टीमें ग्रुप ए से थी। ग्रुप बी से इस बार कोई टीम फाइनल में नहीं जगह बना पाई, सारी टीमें बाहर हो गई हैं। तो अब देख सकते हो कि आप कंपेयर करो तो होल वर्ल्ड में अगर आप देखो तो यही दोनों टीमें बेस्ट हैं जो आज चैम्पियन ट्रॉफी के फाइनल में आई हैं। तो भाई दोनों टीमें बेस्ट हैं, इसका मतलब कि दोनों टीमों में अच्छी खासी टकराव देखने को मिलेगा, कंपटीशन अच्छा खासा है। तो उन प्लेयरों के एक्सपीरियंस और स्किल के बारे में बात करेंगे। तो पहले मुझे ऐसा लग रहा था कि जो प्लेइंग 11 है शायद है कि दोनों टीमों से कुछ चेंज होगा, क्योंकि एक चेंज थोड़ा सा डाउटफुल चेंज ये है कि शायद है मैट हेनरी ना खेलें, क्योंकि मैट हेनरी अभी आपने देखा होगा कि जब साउथ अफ्रीका के साथ मैच था तो एक कैच पकड़ने में उनके कंधे पे चोट लग गई थी, बट वो थोड़ी देर के लिए ग्राउंड से बाहर गए थे, फिर वो ग्राउंड में आ गए थे और उन्होंने फिर से 2-3 ओवर किए थे। तो ऐसा कुछ नहीं है, बट हाँ एक डाउट है कि अगर बहुत चेंज होगा, बहुत ही ज़्यादा अगर रस चेंज देखने को मिलेगा तो सिर्फ एक ही चेंज देखने को मिल सकता है, और वो भी न्यूजीलैंड साइड से। अगर एक चीज़ और भी है कि शायद है कि डैरिल मिशेल का जो परफॉर्मेंस है वो लाइक अभी देखो पिछले वाले मैच में उन्होंने एक अच्छी इनिंग खेली थी, उसके पहले नहीं था। तो शायद है अगर ये हो सकेगा कि लेफ़्ट राइट का कॉम्बिनेशन अगर ये चाहेंगे तो शायद है कि डेविड कानवे की तरफ जाएं, बट ऐसा मुझे लगता नहीं है कि क्योंकि डैरिल मिशेल ने अभी सेमीफाइनल मैच में अच्छा करके दिया है तो उनको ड्रॉप करना, और कैनवे भी अच्छा कुछ रन नहीं मारे हैं पीछे की उनकी वजह से उनको ड्रॉप किया जाए। तो सिर्फ एक ही, अगर बहुत ही पॉसिबल होगा तो सिर्फ एक चेंज होता हुआ दिखेगा न्यूजीलैंड की तरफ से। और इंडिया की तरफ से तो मुझे नहीं लगता कि इंडिया अपने प्लेइंग 11 में कुछ टच करेगी, क्योंकि हमारे विनिंग प्लेइंग 11 हमने सेमीफाइनल भी खेले और इसके पहले भी जो न्यूजीलैंड से मैच था वो भी मैच हम शायद है वो भी मैच हम जीते थे। तो और यही सेम टीम थी, तो मुझे ऐसा नहीं लग रहा है कि इंडिया की तरफ से चेंज होता हुआ दिखेगा। तो अब बात करते हैं प्लेयरों की। तो प्लेयर में आप देखो जो इनकी प्लेइंग 11 हो सकती है वो ऐसा है: बिलियंग, रविंद्र चिंद्रा, विलियमसन, डैरी मिशेल एंड टॉम लाथन एंड ग्लेन फिलिप्स, मिशेल सेटनर एंड मिशेल ब्रैसवेल एंड मैट हेनरी एंड जेमिसन एंड विलियम रॉकरी। तो यही सेम प्लेइंग 11 इंडिया के जब इंडिया से मैच था यही सेम प्लेइंग 11 था। अब अगर बात करें इधर इंडिया की, तो इंडिया की तरफ से ओपन आपको रोहित शर्मा, शुभम गिल की तरफ करते हुए दिखेंगे। फिर उसके बाद विराट कोहली, श्रेयस अय्यर, अक्षर पटेल, उसके बाद हार्दिक पांड्या, केएल राहुल, रविंद्र जडेजा, मोहम्मद शमी, कुलदीप यादव, वरुण चक्रवर्ती। तो ये दोनों टीमों का प्लेइंग 11। अब अगर कंपेयर करें तो ओपन, अगर आप ओपन पेयर से मतलब जहाँ पे टीम, अगर आप दोनों टीमों देखो दोनों टीमें ही तगड़ी हैं। ऐसा नहीं है कि कोई टीम में अगर आप थोड़ा सा भी मार्जिन, मुझे ऐसा नहीं लगता दोनों टीमों में थोड़ा सा भी मार्जिन है कि कौन फेवरेट होगी कौन नहीं, क्योंकि अभी न्यूजीलैंड जब गई थी दुबई में तो उसने अच्छा खासा कंपटीशन दिया था। ऐसा नहीं था कि वो एक तरफा मैच हारे थे। एक समय ऐसे लग रहा था कि वो मैच हमारे हाथ से शायद निकल जाए, बट उस मैच का उतना इम्पोर्टेंट नहीं था। अगर उस मैच का इम्पोर्टेंट यही था कि जो पहले पोजीशन पे रहेगा वो ग्रुप बी की पहले टीम से खेलेगा। तो उस टीम मतलब वो मैच भी अगर आप देखो तो दोनों टीमों के मतलब शायद है कि न्यूजीलैंड ना चाह रही हो वहाँ पे ऑस्ट्रेलिया से भिड़ना, ठीक है, तो इसलिए वो उन्होंने उतना जोर नहीं लगाया और मैच नहीं जीता। कुछ ऐसा भी हो सकता है, ऐसा नहीं है, क्योंकि अकॉर्डिंग टू साउथ अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया, मतलब साउथ अफ्रीका अगर आप देखो तो उनके प्लेयर फॉर्म में थे, बट जो बड़े नाम हैं वो मतलब मुझे ऐसा लग रहा था कि शायद है कि न्यूजीलैंड सोच रही थी कि अगर हम साउथ अफ्रीका आएगी तो हम उसको हम अच्छे से हैंडल कर सकते हैं, एंड शायद है कि ऑस्ट्रेलिया को नहीं कर पाएंगे। ऐसा भी हो सकता है, बट किसी पे ब्लेम करना मुझे नहीं लगता है ये अच्छी बात है। दोनों टीमों ने अपना एफर्ट दिया और जिस टीम ने अच्छा खेला उस टीम ने विन किया। तो अब बात करें एक्सपीरियंस की, तो उधर से बिलियंग का अगर आप ले लो, बिलियंग ने सिर्फ 44 मैच खेले हैं, और इंडिया की तरफ से आप देखो तो रोहित शर्मा ने 212 वनडे खेले हैं। तो एक्सपीरियंस में अगर आप कंपेयर करो तो एक्सपीरियंस में हमारी होल टीम इनसे ज़्यादा है, ज़्यादा एक्सपीरियंस है हमारे पास, ठीक है।
अब रोहित शर्मा का ही देखो 212 हो गया, इनके पास 44। और अगर रविंद्र चंद्रा की बात करो तो क्वालिटी वाइज रविंद्र चंद्रा अगर आप कंपेयर करते हो शुभम गिल से, तो क्वालिटी वाइज रविंद्र चंद्रा बहुत अच्छे हैं अकॉर्डिंग टू शुभम गिल। क्योंकि शुभम गिल ऐसा नहीं कि क्वालिटी उनके पास नहीं है, उनके पास भी क्वालिटी अच्छी है, बट जो रविंद्र चंद्रा है आप देखो तो वो बैटिंग भी मतलब सिचुएशन को देख के करते हैं। अगर सिचुएशन ऐसी है कि चौके छक्के लगाने हैं तो चौके छक्के लगाने लगते हैं, अगर ऐसी ही सिचुएशन थोड़ा टिक के खेलना है तो टिक के भी खेलने लगते हैं। एंड देन उसके बाद उनके पास बॉलिंग की भी स्किल है और फील्डिंग की भी स्किल है, अच्छी खासी स्किल है। तो यहाँ पे अगर मैं पॉइंट अगर देना चाहूँगा तो मेरे हिसाब से ऐसा लग रहा था कि ये रविंद्र चंद्रा को पॉइंट जान, क्योंकि अगर आप एक्सपीरियंस देखो तो गिल के पास ज़्यादा एक्सपीरियंस है। गिल ने 54 ODI खेले हुए हैं और रविंद्र चंद्रा ने सिर्फ 32। अब अगर बात करें जो तीसरे नंबर पे हैं वो हैं केन विलियमसन। और केन विलियमसन आपको पता ही है कि मतलब आप देखो कि 5-4 की बात करते हैं तो वर्ल्ड में 5-4 सिर्फ 4 ही आते हैं, उसमें से अब केन विलियमसन का नाम है विराट कोहली एंड स्मिथ एंड जो रूट। तो जहाँ रही स्किल की बात तो इन दोनों के प्लेयरों की स्किल सेम है। अब उस पर अब किसी को पॉइंट नहीं दे सकते कि भाई विलियमसन की स्किल अच्छी, कोहली की स्किल अच्छी, कि विलियमसन ने बहुत अच्छी पारियाँ खेली हैं और रन चेज में भी खेली हैं और फर्स्ट इनिंग में भी खेली हैं। ऐसा नहीं है कि विलियमसन के पास वो स्किल नहीं है जो विराट कोहली के पास है, बट ये कि हाँ विराट कोहली के पास एक्सपीरियंस अच्छा है। ठीक है, विराट कोहली ने 301 ODI खेले हुए हैं और विलियमसन का अगर आप देखो तो उन्होंने 172 ODI खेले हैं। तो जो ये पॉइंट ये भी इंडिया की तरफ जाएगा। तो अगर आप अभी तक देखो तो हमारे पास 2 पॉइंट हो गए और उनके पास अभी 1 ही पॉइंट है। अब अगर बात करें जो चौथे पोजीशन पे आप डैरी मिचेल और श्रेयस अय्यर को ले लो। तो डैरी मिचेल आपको ऐसे लगेगा कि डैरी मिचेल बहुत दिन से क्रिकेट खेल रहे हैं, बट ऐसा नहीं है। श्रेयस अय्यर के पास ज़्यादा एक्सपीरियंस है। श्रेयस अय्यर ने 69 ODI खेल रखे हैं अभी तक इंटरनेशनल और उन्होंने सिर्फ 48 खेले हैं। ठीक है, बट ये कि हाँ श्रेयस अय्यर के पास जो स्टैटिक्स है टिक के खेलने की, और जो अभी उन्होंने पहले तो ऐसा नहीं था बट अभी उन्होंने जो 1-2 साल में अपने स्किल पे इम्प्रूवमेंट किया है उसके अकॉर्डिंग आप बात करो तो डैरी मिचेल से आपको आगे मतलब आपको अगर पॉइंट अगर देना है तो आप श्रेयस अय्यर को पॉइंट देंगे, क्योंकि श्रेयस अय्यर और भाई हमें करंट परफॉर्मेंस देख के चलना चाहिए। ऐसा नहीं है पास्ट में क्या किसने किया है। बट अगर आप हिटिंग की बात करो तो हिटिंग में डैरी मिचेल थोड़ा सा है, उनके पास हिटिंग स्किल अच्छी है, बट ऐसा नहीं कि श्रेयस अय्यर कम है। श्रेयस अय्यर के पास भी अच्छी हिटिंग स्किल है। अगर ज़रूरत पड़ सकती है 6 छक्के लगाने की तो वो भी लगाने की मतलब उनके पास भी स्किल है कि वो भी 6 छक्के लगा सकते हैं। तो ये भी पॉइंट मेरे अकॉर्डिंग श्रेयस अय्यर को भी जाना चाहिए। अगर आप बात करते हैं टैम लॉथम की तो टैम लॉथम एंड KL राहुल पॉइंट यहाँ पे मेंशन कर लेते हैं, अब बाद में भूल जाएगा। अब अगर बात करते हैं टैम लॉथम की और KL राहुल की जो विकेट कीपर हैं एंड तो उसमें बात करो तो टैम लॉथम के पास एक्सपीरियंस अच्छा है एंड एक्सपीरियंस उन्होंने 156 खेले हुए हैं और KL राहुल के पास सिर्फ 84 मैच का एक्सपीरियंस है। बट तो यहाँ पे अगर आप एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग पॉइंट देना चाहोगे तो टैम लॉथम को जाना चाहिए। बट ये कि KL राहुल बड़े सेंसिबल होके खेलते हैं, वो भले आप मतलब कभी कभी हो जाता है बट उनके पास जो एक सेंसिबल स्किल है मतलब इंटरनेशनल क्रिकेट खेलने की। ठीक है, और वो शायद ये हमारा जो कल्चर है, हमारे यहाँ जो प्लेयर आते हैं, जो प्लेयर डेवलप होते हैं, शायद उसकी वजह से ये कल्चर डेवलप हो जाता है हमारे प्लेयरों में। तो यहाँ का भी अगर आप पॉइंट देना चाहोगे जो एक्सपीरियंस अगर के अकॉर्डिंग देना चाहते हो तो एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग हम टैम लॉथम के देंगे। बट हाँ जो अभी करेंट परफॉर्मेंस है, अभी KL राहुल ने पिछले मैच में भी अच्छा खेला, तो जब भी उनको चांस मिलता है और उनके पास एक स्किल है कि वो अगर आपको ओपन की ज़रूरत है तो ओपन भी कर लेते हैं एंड अगर आपको ज़रूरत है बीच में रन करने की 5वें 6वें नंबर पे तो वो भी कर लेते हैं। तो यहाँ ये भी पॉइंट हम KL राहुल को देना चाहेंगे एंड टैम लॉथम को नहीं। अब अगर उसके बाद बात करें ग्लेन फिलिप्स की एंड हार्दिक पांड्या की, तो इन दोनों प्लेयरों में अगर आप देखो तो भाई आप मतलब किसी भी प्लेयर को आप नहीं आंक सकते कि कौन सा प्लेयर कम है कौन सा प्लेयर ज़्यादा है। हाँ अगर आप बात करते हो यहाँ पे तो एक्सपीरियंस पे हार्दिक पांड्या के पास ज़्यादा है, उन्होंने 93 ODI खेल रखे हैं और ग्लेन फिलिप्स सिर्फ 43 ODI खेल रखे हैं। बट ये है कि हार्दिक पांड्या और ग्लेन फिलिप्स की जो हिटिंग स्किल है दोनों की, मतलब अगर आप देखो तो दोनों की हिटिंग स्किल बहुत ही तगड़ी है, दोनों किसी को नहीं बख्श। अगर स्पेसिफिकली बात करो जो लास्ट के ओवर में होते हैं, वो जो लास्ट वाले ओवर होते हैं उसमें इन दोनों जैसे ही बैट्समैन चाहिए
बट ये कि हार्दिक पांड्या के पास एक स्किल है कि हार्दिक पांड्या को ज़रूरत पड़ती है कि वो थोड़ा सा स्लो भी खेल लेते हैं, बट ग्लेन फिलिप्स इन सब चीज़ों में फंस जाते हैं। एंड स्पेसिफिक बात करो तो स्पिनर में ग्लेन फिलिप्स फंसते हैं एंड हार्दिक पांड्या नहीं फंसते। एंड वैसा ही है फास्टर में, अगर आप बात करो तो ग्लेन फिलिप फास्टर को बहुत ही अच्छे से हिट करते हैं और उतना अच्छा हिटिंग शायद है कि हार्दिक पांड्या नहीं कर पाते। तो ये भी पॉइंट हम हार्दिक पांड्या को देंगे, क्योंकि हार्दिक पांड्या हमको पता है कि भाई जहाँ पे मैच होना है वो स्लोअर पिच है, ठीक है, स्लो, और वहाँ पे स्पिनर को सपोर्ट उतना नहीं करता, गेंद उतनी मूव नहीं होती। बट ये है कि हाँ, वहाँ पे जो स्लोअर बॉल करता है वो उसको सक्सेस मिलती है, क्योंकि बैट में बॉल उतनी प्रॉपर तरीके से नहीं आती दुबई में। अभी तक के जो मैच हैं उसका अगर आप रिजल्ट देखो तो ऐसा ही रिजल्ट रहा है। एंड अगर उसके बाद हम बात करते हैं मिचेल ब्रैसवेल एंड देन अक्षर पटेल, तो इन दोनों में आप देखो दोनों ही लेफ्ट हैंडर हैं, दोनों ही लेफ्ट हैंडर बैटिंग करते हैं। बट ये कि हाँ, अक्षर पटेल के पास और ब्रैसवेल के पास दोनों की स्किल में के बात करूँ तो दिन रात का डिफरेंस दिखता है। और उन्होंने और एक्सपीरियंस भी ऐसा ही है। मिचेल ने 30 मैच खेले हैं और अक्षर पटेल ने 67 मैच खेले हैं। तो जो एक्सपीरियंस है, एक्सपीरियंस के साथ साथ बैटिंग स्किल भी अक्षर पटेल ने अभी कुछ समय पहले, मतलब 1 या 1.5 साल से उन्होंने जो अपने बैटिंग पे काम किया ना, वो वाकई काबिल तारीफ़ है। और वो इसी की वजह से वो 5वें नंबर पे भी इंडिया के लिए बैटिंग करते हैं और रन करके देते हैं, और अच्छे स्ट्राइक रन रेट से रन करके देते हैं। और बॉल तो आपको पता ही है कि बॉल उनकी जैसे जितनी टर्न करती है शायद ब्रैसवेल की उतनी नहीं करती। तो ये तो आंख बंद करके पॉइंट देने वाली बात है, हम अक्षर पटेल को ही देंगे। अब उसके बाद कहते हैं मिचेल सेटनर और रविंद्र जडेजा। तो इन दोनों के मतलब अब इन दोनों को अगर आप कंपेयर करो तो थोड़ा सा अगर आप देखो तो मुझे मतलब एक्सपीरियंस की अगर बात करो तो रविंद्र जडेजा के पास 203 मैच का एक्सपीरियंस है वनडे में, एंड मिचेल सेटनर के पास 117 मैच का। बट जहाँ भी बॉलिंग का एक्सपीरियंस है, बॉलिंग के अगर एक्सपीरियंस की अगर आप बात करो तो डेफिनेटली मिचेल सेटनर बड़े ही चालाक बॉलर हैं, और जहाँ कुछ नहीं होता, जिस विकेट में बिल्कुल सपाटा पिच होती है वहाँ पे भी बॉल टर्न करा लेते हैं। शायद रविंद्र जडेजा के अंदर उतनी स्किल नहीं है, ठीक है। और मिचेल सेटनर बैटिंग भी अच्छी करते हैं अकॉर्डिंग टू रविंद्र जडेजा। मिचेल सेटनर आप जिस भी सिचुएशन में बोल दो अच्छी बैटिंग कर लेते हैं, तो ये पॉइंट डेफिनेटली मिचेल सेटनर को देंगे। एंड अब उसके बाद करते हैं जो हमारे फास्टर हैं, आप मैट हेनरी को ले लो, मैट हेनरी एंड मोहम्मद शमी। सो दोनों बॉलर स्किलफुल हैं, दोनों बॉलरों के पास अच्छी स्किल है। अगर आप बात करो तो जब इंडिया के खिलाफ मैच हुआ था तो मैट हेनरी ने 5 विकेट निकाला था, वहाँ उस मैच में शायद मोहम्मद शमी को सिर्फ 1 विकेट मिली थी। तो इन दोनों का अगर हम बात करें तो इन दोनों का 50-50 है, किसी को हम नहीं बोल सकते कि कौन किससे भारी है कौन किससे ज़्यादा है। बट हाँ, अगर आप पिछले मैच का अगर आप परफॉर्मेंस देखो तो डेफिनेटली मैट हेनरी का परफॉर्मेंस बड़ा अच्छा है, क्योंकि वो जो मतलब वो उसके पास जो मिक्स करके बॉल फेंकते हैं, कभी स्लोअर कभी फास्टर, उस पर अगर आप पॉइंट देना चाहो तो डेफिनेटली हम यहाँ पे मैट हेनरी को पॉइंट देंगे। बट हाँ, एक्सपीरियंस की बात करो तो एक्सपीरियंस डेफिनेटली शमी के पास है। अब बात करते हैं जैमिसन और कुलदीप की। तो जैमिसन आपको पता है डेफिनेटली फास्टर है और कुलदीप यादव हमारे एक स्पिनर है। तो इस पर हम इन दोनों का कंपेयर कर ही नहीं सकते, ठीक है, क्योंकि अगर एक्सपीरियंस की बात करते हो तो डेफिनेटली कुलदीप के पास अच्छा खासा एक्सपीरियंस, उन्होंने 112 ओडीआई खेले हुए हैं एंड जैमिसन 16। बट ये कि हाँ, अगर हम पिच की बात करें तो जहाँ जिस पिच में मैच होना है उस पिच में शायद है कि जैमिसन को उतना सपोर्ट ना मिले, बट कुलदीप को मिल सकती है। और कुलदीप के पास मतलब अब देखेंगे कि कुलदीप उतना विकेट तो नहीं निकाल कर दे रहे हैं, बट हाँ, मिडिल ओवर में कुलदीप ना मैच को बड़े अच्छे तरीके से संभालते हैं, जहाँ पे मतलब थोड़ा सा अगर आप 10 ओवर जो मैच होते हैं 10 ओवर में अगर आप 40 रन देते हैं, ठीक है, तो जो टीम है ना उसका एक तरह से थोड़ा सा ऐसे लगता है ना कि मिडिल ओवर में रन थोड़ा सा बनाने चाहिए, जहाँ पे वो पीछे चले जाते हैं। उसकी वजह से फिर जब नेक्स्ट बॉल आ रहा है तो उनको टारगेट करते हैं, जिसकी वजह से उनके विकेट गिरने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। तो यहाँ पे अगर आप मैं अगर बात करूँ तो मैं डेफिनेटली पॉइंट कुलदीप यादव को दूंगा। अब बात करते हैं विलियम्स रॉकरी एंड वरुण चक्रवर्ती, तो सेम पॉइंट यहाँ पे भी जाएगा। विलियम रॉकरी फास्टर हैं एंड वरुण चक्रवर्ती हमारे एक स्पिनर है। बट ये एक एक्सपीरियंस की बात करो तो दोनों सेम ही पोजीशन पे हैं, इनके पास 13 है, इनके पास 3 ओडीआई है, तो मतलब 10 ओडीआई का डिफरेंस है। बट जो वरुण चक्रवर्ती ने अपनी 3 ओडीआई में करके दिया है ना, वो विलियम रॉकरे अभी शायद नहीं कर पाए हैं, क्योंकि अभी जब
न्यूजीलैंड के साथ मैच था, तो हमारी तरफ से 5 विकेट लेने वाले यही थे, वरुण चक्रवर्ती। तो यहाँ दोनों को एक एक पॉइंट दे देंगे, किसी को नहीं बोलेंगे कि भाई आप कौन है ज़्यादा है कौन कम है, क्योंकि विलियम रॉकरी भी अच्छे फास्टर हैं, ऐसा नहीं है, उनकी भी बॉल अच्छी आती है। तो अगर आप यहाँ पे हम बात करें तो जो हमारे पॉइंट हैं, हम 1 2 3 4 5 6 7 8, हमारे पास 8 पॉइंट है 11 में। अगर अब ऐसे ही बात करें न्यूजीलैंड के पॉइंट, तो न्यूजीलैंड के 1 2 3 4, तो न्यूजीलैंड को सिर्फ 4 पॉइंट मिले हैं अभी तक का एक्सपीरियंस और सारी टैक्टिक्स को देख के। तो भाई यहाँ पे अभी ये नहीं कंपेयर कर सकते कि डेफिनेटली इंडिया मैच जीत गई, क्योंकि आपको पता ही है कि जब फाइनल मैच होते हैं, और क्रिकेट वैसे भी बिल्कुल अनप्रिडिक्टेबल गेम है, आप नहीं बोल सकते कि कौन सी टीम कब जीतेगी, ठीक है। और बट ये है कि हाँ, जो अच्छी स्किल शो करेगा, जो प्रेशर को ऑब्जर्व करेगा, जो उस टाइम अच्छा खेलेगा, अच्छी बॉलिंग करेगा, अच्छी फील्डिंग करेगा, वही टीम जीतेगी। तो अगर अभी विनिंग पर परसेंटेज देखें तो दोनों टीमों का 50-50 है, किसी को नहीं बोल सकते कि कौन सी टीम जीतेगी कौन सी नहीं, क्योंकि अभी हमने न्यूजीलैंड हमारे होम सीरीज़ में आके हमको जिस तरह से हराई थी ना, वो अभी तक हम नहीं भूले हैं उस चीज़ को। तो हम उसको हल्के में नहीं ले सकते कि भाई हल्के में लेके हम उस टीम को छोड़ दें एंड देन उसके बाद मौज मस्ती करने लगें, क्योंकि फाइनल है और बड़ा फाइनल आप देख सकते हो। अगर वर्ल्ड कप के बाद सारी टीमें इकट्ठा होती हैं तो ये एक चैम्पियन ट्रॉफी है, तो अब इसे मिनी वर्ल्ड कप बोल सकते हो, तभी इस ट्रॉफी को इतनी अहमियत दी जाती है। तो देखते हैं फाइनल में क्या होगा। सो थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग माई वीडियो, प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब।